JK Super Cement. Built strong. नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में तालिबे इल्मों को कैद करने के खिलाफ रावलाकोट से लेकर बैरूनी ममालिक तक शदीद एहतजाजी मुजाहरे। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी कहर जारी। और जंगली माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ देने में बांदीपोरा का खास स्कूल निभा रहा है अहम जिम्मेदारी। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में आए रोज मुज़फ्फराबाद यूनिवर्सिटी और दीगर कॉलेजों में कभी तो मासूम तलबा तालिबात की जायज बातों को अनसुना किया जाता है, तो कभी स्टूडेंट्स के बेहतर तालीमी माहौल बनाने की मांग को दबाने के लिए पुलिस के जुल्म व जबर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे परेशान तालिबे इल्म अक्सर पुरअमन एहतजाज करते रहते हैं। हालिया रोज भी रावलाकोट में तलबा तालिबात के पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे को डीरेल करने के मकसद से पुलिस ने जेरे शिरकत एहतजाजियों को कैद कर लिया। इस पूरे वाकये ने मुआशरे के जिम्मेदार और कौम परस्त रहनुमाओं की नाराजगी को बढ़ा दिया। नतीजतन तलबा ने हंगर स्ट्राइक्स के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की, तो वहीं दूसरी तरफ पूरे खित्ते में जगह जगह पर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी और यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के रहनुमाओं ने एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए तालिबे इल्मों के साथ ताउन दिया। इसकी मिसाल कनाडा से भी देखने को मिली। पाकिस्तान के खिलाफ खड़े सभी रहनुमाओं ने हुकूमत से असीरान की जल्द रिहाई का मुतालबा किया। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा तालिबात का हुकूमत मुखालिफ एहतजाज पूरे खित्ते से होते हुए कनाडा तक पहुंच गया है। इसके पीछे पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत, मुज़फ्फराबाद यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया और पुलिस महकमा पूरी तरह से जिम्मेदार है। दरअसल आला हुक्काम की जानिब से मकामी नौजवानों को अच्छी और किफ़ायती तालीम देने की मांग को तवील वक्त से अनसुना किए जाने पर कॉलेज स्टूडेंट्स ने रावलाकोट के मकाम पर एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिसमें जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मेंबरान ने शिरकत की थी। हालांकि एहतजाज पूरी तरह से पुरअमन था, ताहम इसे मुतासिर करने के मकसद से पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एहतजाज करने वाले स्टूडेंट्स को गिरफ्तार कर लिया। इस वाक़ये ने मुआशरे के जिम्मेदार अवाम, शहरियों और कौम परस्तों को झकझोर कर रख दिया और इसके नतीजे में रावलाकोट, मुज़फ्फराबाद से लेकर कनाडा तक पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैलियां, धरने, हंगर स्ट्राइक्स और मुख्तलिफ तरह का अवामी रद्द अमल देखने को मिला। वो मासूम तलबा जिनका कसूर क्या है, ये कश्मीर का नारा लगाने के ऊपर वहाँ सेक्शन 24A लगाया जाता है। कौन सी दुनिया के लाभ लिखा हुआ है? मैं हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत आज़ाद कश्मीर से उनको रिक्वेस्ट करने का मकसद नहीं है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के जो हुकूमत है वो तो टाउट गए, वो तो एक सूबेदारों के काम पे चल रहे हैं। उनसे क्या बात है, क्या मुतालबा किया जाए? लेकिन आज का ये जो मुजाहरा है, ये दुनिया इस चीज को देख रही है कि 200-250 लोगों ने आज वर्किंग डे के अंदर विद इन कपल आवर उन मासूम महकूम तलबा के हक में किया है। और साथ एक्शन कमेटी की जो भी फैसला कर रही है, हमारी जमात यूकेपीएनपी ऑल ओवर द वर्ल्ड इनके अनकंडीशनल सपोर्ट करेगी। रावलाकोट में तालिब इल्मों पर किए गए तशद्दुद से नाराज जिला वतन लीडरान इस बात पर नाराजगी जता रहे हैं कि बरसा बरस से पाकिस्तान अपने कब्जे वाले इलाकों, खास तौर से पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में नौजवानों की नस्ल कुशी करने के इरादे से तलबा तालिबात के मुस्तकबिल को तबाह बर्बाद करने में लगा हुआ है। यूकेपीएनपी नॉर्थ अमेरिका के कारकुनान ने पाकिस्तान की साजिशों के खिलाफ बैनरों और पोस्टर्स के साथ एहतजाजी रैलियां निकाली। इस दरमियान पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाली मकामी हुकूमत के खिलाफ जामिया के तालिबे इल्मों ने हर हाल में अपने मुतालबात पूरे करवाने और साथ ही स्टूडेंट्स को पुलिस की कैद से रिहा करवाने का इरादा जाहिर किया। आज का जो तलबा का एक एहतजाजी मुजाहरा हुआ, रैली हुई, एहतजाजी रैली हुई, जो ऐसे तलबा थे उनकी रिहाई के लिए और FIR के खात्मे के लिए,
تو اس کے بعد تمام طلباء نے مشاورت کے بعد یہ طے کیا کہ ہم جب تک ہمارے جو طلباء ہیں وہ رہا نہیں ہوتے ہم جب تک گھروں کو نہیں جائیں گے، ہم دھرنا دے کے بیٹھیں گے۔ تو ہم تمام لوگ یہ مشاورت سے تمام طلباء ابتدائی مرحلے میں 6 بجے تک ان کو ٹائم دیا ہوا ہے حکومت کو، انتظامیہ کو، کہ اگر ہمارے طالب علم ساتھیوں کو فی الفور رہا نہیں کیا جاتا تو 6 بجے کے بعد ہم 10 طلباء نے جو یہاں پہ نام لکھوائے ہیں کہ وہ ہم بھوک ہڑتال کا اعلان کرنے جا رہے ہیں اور بھوک ہڑتال کرنے جا رہے ہیں، اس ٹائم تک ہم بھوک ہڑتال کریں گے جب تک ہمارے ساتھی غیر مشروط رہا نہیں ہو جاتے اور FIR کا فی الفور خاتمہ نہیں کیا جاتا۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر حکومت اور یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے طالب علموں کے خلاف سخت ایکشن خود انہی پر بھاری پڑتا دکھائی دیا۔ کالج یونیورسٹی کے طالب علموں کی بس یہی مانگ رہی ہے کہ یہاں تدریسی نظام میں بہتری لائی جائے، ہر سال فیسوں میں اضافے پر روک لگائی جائے اور یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کی جانب سے جاری منمانے فیصلوں پر قدغن لگایا جائے جسے حکومت بآسانی پورا کر سکتی تھی، لیکن حکمرانوں کی بدنیتی کے چلتے یہ معاملہ بھی دیگر عوامی معاملات کی طرح ہی الجھا دیا گیا۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنے ساتھیوں کو قید سے آزاد کروانے کے لیے طالب علم احتجاجی مظاہروں کے ساتھ ساتھ ہنگر اسٹرائک کرتے دکھائی دیے۔ جو ہمارے گرفتار طلباء ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے اور جو ان پہ بے بنیاد مقدمات تھے ان کو خاتمے کے لیے ہم نے ایک احتجاجی طلباء نے راولاکوٹ کے طلباء نے ایک احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا۔ اس احتجاجی ریلی میں سینکڑوں کی تعداد میں راولاکوٹ کے طلباء سڑکوں پر آئے اور طلباء کا ایک ہی موقف تھا کہ ہم اپنے بھائیوں کی رہائی کے بغیر اپنے گھروں کو نہیں جائیں گے۔ اور میں پھر سے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش کروں گا اور بالخصوص طلباء سے جو مظفر آباد کے اندر ہیں، میرپور کے اندر ہیں، ڈویژن کے اندر ہیں یا کوٹلی پنچ ڈویژن کے اندر ہیں کہ آپ بھی اپنے اپنے شہروں میں اس ظلم جبر کے خلاف نکلیں اور آپ بھی اپنے اپنے شہروں میں اس ظلم جبر کے خلاف آواز اٹھائیں اور بھوک ہڑتالوں پہ بیٹھیں، تادم برگ بھوک ہڑتالوں پہ بیٹھیں۔ اور ہم اس لڑائی کو منظم کرنے جا رہے ہیں۔ ہم پھر سے یہاں پہ حکام بالا کو آخر پر میں میسیج دینا چاہ رہا ہوں کہ اور جو ہمارے طالب علم ہیں ان کو غیر مشروط رہا کر دیا جائے۔ بجلی، پانی کی سپلائی، طب، روزی روزگار، دیگر سہولیات اور حق و حقوق کی طرح پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں تعلیم کے حق سے بھی حکومت کی جانب سے عوام کو دور رکھنے کی پوری کوشش کی جاتی رہی ہے۔ مقامی طالب علموں کے مستقبل کو برباد کرنے کے لحاظ سے اعلیٰ تعلیم کے سبھی انتظامات کو درہم برہم کیا جا رہا ہے۔ ذرا سی معمولی باتوں کے لیے طالب علموں کو بھی نشانے پر لیا جاتا رہا ہے، لیکن اب طالب علموں کو یہ بات بخوبی معلوم ہو گئی ہے کہ حکومت ان کے مطالبات احتجاج کیے بنا پورے کرنے والی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقامی قوم پرست رہنما طالب علموں کے جائز حق پورے نہ کرنے کی صورت میں حکومت کو تنبیہ دے رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی چیز ہمیں لینے کے لیے ہمیں روڈوں پہ نکلنا پڑتا ہے، لیکن وقت نے یہ ثابت کیا کہ جب لوگ نکلتے ہیں تو اپنا حق لے کے واپس لوٹتے۔ حکمرانوں کو یہ ہم بتائیں گے کہ ہمارے نوجوانوں کو گرفتار کر کے جو تم نے گرفتار کیے گئے ہیں جو ہمارے نوجوان ہیں، انشاءاللہ ہم کل اسی نعرے کے ساتھ ہم میدان میں آئیں گے، اور اگر تمہارے جیلوں کے اندر جگہ ہے تو کھولو اپنی جو آپ کے جو جیلیں ہیں، انشاءاللہ ہم سب لوگ بھی گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں اور اپنے وطن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم کوئی غدار نہیں ہیں، اور غداری آپ نے کی اس وطن کے اندر بیٹھ کے اپنے ان نوجوانوں کو، اپنے ان بچوں کو آپ نے گرفتار کر کے یہ ثابت کیا کہ آپ جس کی دلالی کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو یہاں چھپنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں اول دن سے ہی عوامی مسائل کو لے کر سرکاری نظریہ ہمیشہ ہی امتیازی بھرا رہا ہے، اسی لیے مقامی طالب علموں کی جائز آواز کو بھی بنا سنے ہی دبانے کی کوشش کی گئی۔ حالانکہ جس طرح کا شدید رد و عمل دیکھنے کو مل رہا ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ معاملہ کافی گہرا رنگ لے چکا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ معاشرے میں عوام کے ساتھ ساتھ دیگر قوم پرستوں کے تعاون سے طالب علموں کے مطالبات جلد ہی پورے ہو جائیں گے۔
पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के तालिबे इल्मों की जद्दोजहद और हर तरफ से उन्हें मिलता ताउन देखने के बाद अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। शुमाली कश्मीर के दिलकश और पुरसुकून इलाके चितरनार में वाक़े जंगलात ट्रेनिंग स्कूल बांडीपोरा अपने आप में तारीख का एक अहम हिस्सा है। साल 1911 में कायम किया गया ये इदारा मुल्क का दूसरा सबसे पुराना जंगलात ट्रेनिंग सेंटर है, जो अब तक हजारों अफराद को तालीम और तरबियत दे चुका है। ये अफराद आज जंगलों की निगरानी, हिफाजत और बेहतरी के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। घने जंगल, पुरसुकून वादियां और बहती हुई ठंडी हवाओं के दरमियान वाक़े फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल चितरनार सिर्फ एक इदारा नहीं बल्कि एक विरसा है। ये वो मरकज है जहाँ से जंगलात के मुहाफिज निकलते हैं, जो हर मौसम, हर मुश्किल और हर चैलेंज के सामने डटे रहते हैं। ये इदारा सबसे कदीम जंगलात ट्रेनिंग इदारों में से एक है। उस वक्त जब तालीम और तरक्की सिर्फ बड़े शहरों तक महदूद थी, इस स्कूल का कायम होना एक दूर अंदेश कदम था। मकसद साफ था, जंगलात की हिफाजत, क्योंकि जंगलात सिर्फ पेड़ों का हुजूम नहीं बल्कि हमारा माजी, हाल और मुस्तकबिल है। इनकी हिफाजत के लिए ऐसे अफराद चाहिए जो फर्ज शिनास हों, जिनमें इल्म हो और जिनमें वफादारी हो। जो यह इंस्टीट्यूट है, फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बांडीपुरा, ये सेकंड ऑफ इट्स काइंड है इन होल ऑफ कंट्री। ये पूरे हिंदुस्तान में दूसरा इंस्टीट्यूट है। पहला जो था वो देहरादून में बना हुआ था, और ये हमारी रियासत में, जम्मू कश्मीर रियासत में पहला इंस्टीट्यूट था फॉरेस्ट रिलेटेड जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये 1911 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूसली जो है हमारे यहाँ पे फॉरेस्टर्स और फॉरेस्ट गार्ड्स को ट्रेनिंग दी जाती है। ये इन सर्विस होते हैं जो कि अपॉइंट होते हैं पहले, उनको फिर यहाँ पे भेजा जाता है और बेसिक फॉरेस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो हैं फॉरेस्ट्री की जो है उनको ट्रेनिंग दी जाती है। चितरनार ट्रेनिंग स्कूल का मकसद ऐसे अफराद की तरबियत है जो सिर्फ ड्यूटी निभाने वाले नहीं बल्कि जंगलों के सच्चे मुहाफिज हों। इस इदारे में एक सदी से ज्यादा अरसे में न सिर्फ वक्त के साथ बदलते माहौल और टेक्नोलॉजी को अपनाया है, बल्कि जंगलात के शोबे में तजुर्बे रखने वाले माहिरीन की रहनुमाई में अपनी तरबियत को भी वक्त के तकाज़ों के मुताबिक ढाला है। ये सिर्फ एक ट्रेनिंग सेंटर नहीं बल्कि जंगलों के मुहाफिजों की एक नर्सरी है। यहाँ पे हमारा जो शेड्यूल है वो 6 o'clock से स्टार्ट होता है पीटी से। उसके बाद हमारी परेड होती है, उसके बाद क्लासेस लगते हैं, रेगुलर क्लास वर्क, फिर उसके बाद वर्किंग होती है, उसके बाद हम गेम्स के लिए जाते हैं, वहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग हमारा जो शेड्यूल ये है ये कंटिन्यूसली चलता है, जिसमें हर एक केयर किया जाता है कि हर एक ट्रेनी फिजिकली रोबस्ट और मेंटली फिट बन जाए। यहाँ 2 तरह के कोर्स होते हैं। पहला फॉरेस्टर कोर्स जिसकी मुद्दत 1 साल होती है, फॉरेस्ट गार्ड कोर्स जिसकी मुद्दत 6 महीने रखी गई है। इन कोर्सों में नजरी और अमली दोनों किस्म की तालीम दी जाती है। निसाब में महज किताबों तक महदूद रहने की बजाय ट्रेनीज को जंगलात से जुड़ी असल सूरत हाल से वाकिफ कराया जाता है। इदारा इस बात को बखूबी समझता है कि एक अच्छा जंगलात अफसर या गार्ड बनने के लिए किताबों से ज्यादा जरूरी है मैदानी तजुर्बा। इसी को मद्देनजर रखते हुए ट्रेनीज को बाकायदा महकमे की डिवीजनों में ले जाकर तरबियत दी जाती है, उनसे गश्त करवाई जाती है, जंगलात में लगने वाली आग से निपटने की तकनीकी तरबियत दी जाती है और साथ ही जदीद औजारों का इस्तेमाल भी सिखाया जाता है। इंतजामात बहुत बढ़िया है यहाँ पे, जैसा कि हम सेटिस्फैक्ट्री महसूस कर रहे हैं कि जो इंस्ट्रक्टर्स हैं इनका वे ऑफ टीचिंग है, और स्पेशली हम कहेंगे कि इंस्ट्रक्टर्स को छोड़ के प्रिंसिपल साहब भी आते हैं, खुद भी आते हैं, तो क्लास देते हैं यहाँ पे। इस खास ट्रेनिंग स्कूल पर न सिर्फ जंगलात महकमा एतमाद करता है बल्कि यहाँ से निकलने वाले अफराद अवाम में भी जंगलों की अहमियत को समझाने और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेदारी फैलाने का काम करते हैं। आज के दौर में जब जंगलों पर दबाव बढ़ता जा रहा है, ऐसे में इस इदारे की जरूरत और भी ज्यादा महसूस होती है।
यहाँ से तालीम हासिल करने वाले कई अफसर आज बड़े ओहदों पर काम कर रहे हैं। ये अफराद सिर्फ जंगलात की निगरानी ही नहीं करते, बल्कि तालीमी सेमिनार, अवामी मुहिम और रिसर्च प्रोजेक्ट्स में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इनकी मेहनत और तरबियत की बदौलत जम्मू कश्मीर में जंगलात का वजूद पूरी तरह बरकरार है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि खरमंग इलाके के माजूर शख्स गुलाम अब्बास ने हालिया सैलाब में अपनी वालिदा और बहन को गंवा दिया। अब उन पर बीमार बाप और छोटे भाई की देखभाल की जिम्मेदारी आ गई है। इसके लिए उन्होंने हर जगह मदद दरकार की, जबकि इस्लामाबाद नजर चुरा रहा है। जावेद कुरैशी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में शोबाए सहाफत से जुड़े लोगों को धमकियां दी जा रही हैं, गिरफ्तार किया जा रहा है और उन्हें डराया भी जा रहा है। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि शौकत नवाज मीर की रहनुमाई में अवामी एक्शन कमेटी ने एक इमरजेंसी कॉल दी तो मुजफ्फराबाद की गलियां लोगों की भीड़ से भर गईं। तो सोचिए 29 सितंबर के रोज क्या हाल होगा। इन्फॉर्मेशन NPR JNK ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जम्मू कश्मीर के जल शक्ति मिनिस्टर जावेद राणा ने लेजिस्लेटर्स, DDC चेयरपर्सन्स और सीनियर ऑफिशियल्स के साथ हाई लेवल मीटिंग की सरबराही की। इसमें अवाम को मुसलसल वाटर सप्लाई देने पर तरजीह दी गई। इसके लिए मिनिस्टर ने वाटर टैंकर्स के जरिए पीने का साफ पानी देने की हिदायतें दी। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जम्मू कश्मीर के सब्ज व शादाब मैदानों में खिलती मुस्कानें बच्चों की हंसी पूरी वादी को खुशियों से भर देती है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान इन दिनों एक बड़ी कुदरती आफत की चपेट में है। बीते कुछ हफ्तों से जारी भारी बारिशों और ग्लेशियरों के पिघलने के चलते यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में हौलनाक सैलाब आया है, जिसने हजारों लोगों की जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया है। नाले और दरिया अपनी हदों से बाहर बहने लगे हैं। सड़कों, पुलों और घरों को बहा ले जाने वाले इस सैलाब ने गांव के गांव तबाह कर दिए हैं। कई इलाकों का जमीनी राबिता पूरी तरह कट गया है। बहुत लोग सैलाब में बह गए, जबकि सैकड़ों जख्मी हुए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। खेत खलिहान, मवेशी और बुनियादी ढांचा भी सैलाब की भेंट चढ़ गया है। सोशल मीडिया और सियासी हलकों में हुकूमत की नाकिस तैयारियों और बयानबाजी को लेकर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में हाल ही में आए सैलाब ने अवाम की जिंदगी को पूरी तरह दरहम बरहम कर दिया है। कई जिले पानी में डूबे हुए हैं, दर्जनों गांव पूरी तरह तबाह हो चुके हैं और हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। इस आपदा के दरमियान राहत और इमदाद की सुस्त रवि और सरकारी मशीनरी की लापरवाही ने मुतासरीन की तकलीफें और बढ़ा दी हैं। जगह जगह सड़कें टूट चुकी हैं, पुल बह गए हैं और टेलीफोनिक राबिता ठप हो चुका है। दरिया का पानी रिहायशी बस्तियों में घुस आया है, जिससे लोग जान बचाने के लिए बालाई इलाकों का रुख कर रहे हैं। खेत खलिहान भी तबाह हो चुके हैं, जिससे आने वाले दिनों में भुखमरी का खदशा जताया जा रहा है। खाना साफ है, हमारे घर बीच में दरिया के बीच में कितना चिल्ला रहे, कोई नहीं आ रहे हमारी मदद के लिए। हमारे पास जूते नहीं थे, उधर ऊपर पहाड़ों के ऊपर थे रात को, कोई नहीं आ रहे। चलो खाना ला रहे, लेकिन हमारे सामान निकाले आके, कितना चिल्लाए हम। उन सामान से चलो किधर शिफ्ट होंगे तो वो सामान हमारे काम आएंगे, नए सामान लेने नहीं पड़ेंगे हमें। हमारे यूनिफॉर्म, हम स्कूल देखो ना, इतने बच्चे कर गए हैं, उन सारे बच्चों की तालीम तो आगे जारी करवाए ना, बस इतना ही, बस हमारे सामान निकलवाए वहाँ से। मकामी लोगों के मुताबिक गांव में अब तक कोई सरकारी मदद नहीं पहुंची है। हालांकि गैर सरकारी मदद कुछ निजी इदारों के जरिए जरूर मिली है, लेकिन वो सभी तक इमदाद नहीं पहुंचा सकते। बहुत से सैलाब मुतासिरीन शिविरों में रहने को मजबूर हैं, जहां न तो साफ पानी है और न ही खाना। बच्चे भूखे हैं, बुजुर्ग बीमार और खवातीन गैर महफूज। अर्जी खेमों में रह रहे लोगों का कहना है कि हमें यहाँ आए 3 दिन हो गए, लेकिन ना कोई डॉक्टर आया और ना कोई राशन। सिर्फ इंतजार है राहत का, इंसाफ का और इंसानियत का। ऐसे लोग फौरी तौर पर मदद की गुहार लगा रहे हैं। रात 2
2 बजे हमें इतला भी नहीं मिला था। हम अपने बशीर के इस मकान में सोए थे तो एक बड़ा धमाके का आवाज़ हम सुने हैं, तो हमने समझे ज़लज़ला आया। तो कोई मौसम भी ख़राब नहीं था, तो हम जल्दी बाहर निकल कर अपने छोटे बच्चे तमाम जमा करने तक सैलाब आके दरिया भी बंद हो गया, दोनों तरफ से सैलाब आ गया। हम इसमें फंसे हुए थे। तो इधर टोटल मेरे जो ख़ानदान के 42 लोग दाएं बाएं से इधर मेरे पास आया, उनको लेकर 2 बजे से हम सुबह 9 बजे तक इधर फंसे हैं। तो गवर्नमेंट को हमने जला दिया, हम फंसे हैं, हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है बचने का। माहिरीन का मानना है कि इस तरह की आपदा अब बार बार सामने आ रही है और इसके पीछे माहौलियात में तब्दीली एक बड़ी वजह है। अचानक और बहुत ज़्यादा बारिश पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड और सैलाब जैसी मुसीबतों को बढ़ावा दे रही है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बड़ी तादाद में दरख्त काटे जा रहे हैं। टिम्बर माफिया जंगलों को खोखला बना रहे हैं, आलूदगी बढ़ रही है, ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि उसे देखकर माहिरीन माहौलियात भी हैरत में हैं। पॉलिसी मेकर्स इस बड़ी मुसीबत को देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। बदकिस्मती देखो कि बहुत सारे अदारे इस वक्त हंट कर रहे हैं फंड्स के पीछे, तो 10-15 गाड़ियां लोगों लगा के बिलियन ट्रीज का नाम देना और फिर किसी इलाके में जाके बगरोर, नेगर, होपर, हुंजा में गैदरिंग करके टेबल पे कोई भेड़ बकरी की गोश्त खा के पार्टियां बनाने से ये इफेक्ट कम नहीं होगा। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि सैलाब का आना ऐसा सिलसिला बन चुका है जिसे रोकना नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है। ऊंचे इलाकों से बहकर आने वाला पानी रास्ते में पड़ने वाले कस्बों और गांव में तबाही बनकर सामने आता है। दिक्कत यह है कि अब वो इलाके भी सैलाब की जद में आ रहे हैं जो अभी तक महफूज माने जाते थे। एक फ़र्क ये भी है कि पहले जुलाई और अगस्त का महीना ही सैलाब के लिहाज से खतरनाक माना जाता था, लेकिन अब तो अप्रैल से लेकर सितंबर के आखिर तक कभी भी सैलाब अपना असर दिखा सकता है। इन इलाकों में वेदर डिपार्टमेंट की जानिब से सही इत्तला भी नहीं दी जाती कि मकामी लोग वक्त रहते आगाह हो सकें, इसलिए जानो माल का नुकसान ज्यादा होता है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब मुतासिरा आवाम की बदहाली देखने के बाद एक बार फिर से बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया दिनों हुई बारिशों की वजह से सूरत हाल नासाजगार होते जा रहे हैं। ताहम जम्मू कश्मीर हुकूमत, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमों और हिफाजती अमले की जानिब से वक्त पर किए गए इकदामात के बाइस आवाम की मुश्किलात में कमी आई। मुश्किल हालात में आला सतह की मीटिंग से लेकर ग्राउंड जीरो पर लोगों को रेस्क्यू करने और रिलीफ ऑपरेशंस चलाने तक के इकदामात किए गए। इसके साथ ही कई मकामात पर भारतीय अफवाज की जानिब से लोगों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त किया गया था। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर बिलखुसूस जम्मू डिवीजन के मुख्तलिफ अजला में बारिशों और सैलाब से पैदा हुई सूरत हाल के चलते मकामी अवाम के लिए बचाव और बाज आबादकारी के कामों पर नजर बनाए रखी। इस ज़िम्न में उन्होंने जम्मू में आला सतह की मीटिंग बुलाई। इस दौरान उन्होंने नासाजगार हालात से निपटने के लिए किए जा रहे इक़दामात को लेकर एहलकारों से राबता किया। इसके साथ ही उन्होंने तमाम लाजमी महकमों के अफसरों को चाक चौबंद रहने और राहत रसानी करने की हिदायत दी। दोपहर में क्लाउड बर्स्ट हुआ, यात्रा बंद थी, लेकिन अर्धकुंवारी के आसपास क्लाउड बर्स्ट में काफी लोग उस तेज पानी के बहाव में बह गए। अनेक बहुमूल्य जाने गई हैं और काफी लोग घायल भी थे। अभी मैं घायलों से मिलकर के आ रहा हूँ। 13 लोग यहाँ अस्पताल में हैं, सभी स्टेबल हैं। जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो किया जा रहा है। जिनकी दुखद मौत हो गई है उनमें से काफी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनको घर भेजने का इंतजाम श्राइन बोर्ड और प्रशासन मिलकर कर रहा है। जम्मू कश्मीर हुकूमत की यही कोशिश है कि सैलाब जैसे कुदरती हादसे के दौरान मुसीबत ज़दा लोगों तक तुरंत पहुंचा जाए और मुतासरीन के शाना बशाना रहते हुए उनकी हर मुमकिन मदद को यकीनी बनाया जाए।
इसके लिए खुद वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कई सैलाब मुतासिरा इलाकों का दौरा करते हुए राहत कारी के कामों का जायजा लिया। साथ ही साथ उन्होंने लोगों के मसाइल के बारे में जानकारियां हासिल की। अच्छी बात तो सिर्फ इतनी है कि बारिश जो है, बारिश में कमी आ गई है और राहत का काम जो है उसमें अब तेजी आई है। मैंने अभी फौरी तौर आपके सामने टेलीफोन पे वजीर आजम साहब से बात की, उन्हें हालात के बारे में जो NDRF की टीमें एयरपोर्ट पे तैनात हैं उनके लिए उनका शुक्रिया किया और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर को और यहाँ के लोगों को जितनी भी मदद की जरूरत होगी मरकज की हुकूमत के तरफ से तमाम मदद जो है वो हमें हासिल होगा। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर अर्धकुंवारी के पास लैंडस्लाइड के वाक़े पेश आए। इस दौरान कई ज़ायरीन को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस वजह से यात्रा को रोकना पड़ा। जो ज़ायरीन रास्ते में फंस गए हैं और वापस घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं या यात्रा फिर से शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए कटरा होटल एसोसिएशन ने मुफ्त में होटलों के दरवाजे खोल दिए हैं। ये साबित करता है कि मुसीबत के वक्त समाज का हर तबका बिना अपना नफा नुकसान देखे अपनी जिम्मेदारी बखूबी अदा कर रहा है। हम जितने भी पिलग्रिम्स हैं, जो उनके साथ वाले हैं, जो यहाँ पे आए थे, जो त्रासदी का शिकार हुए हैं, हम उनकी इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। और हम उन लोगों के भी साथ हैं कि जो पीछे से कुछ एक लोग यहाँ पर ट्रेनें रुक जाने की वजह से जो अभी के बेचारे कुछ एक फंसे हैं, गाड़ियाँ तो चल रही हैं दूसरी, मगर ट्रेनें व्रेनें जो हैं वो रुकी हुई हैं। तो हमने होटल एसोसिएशन ने यहाँ पे ये डिसाइड किया है कि जितने भी ज़रूरतमंद हैं, जो सिर्फ रिसेप्शन पर जाके हमारे कह देंगे कि भाई हमें इस वक्त ज़रूरत है, तो हमने डिसाइड किया है कि उनको हम फ्री अकोमोडेशन देंगे। वो यहाँ पर जितने भी 2, 3, 4 दिन अगर रहना चाहें तो हम उन्हें फ्री अकोमोडेशन देंगे, जो भी ज़रूरतमंद है। जम्मू कश्मीर हुकूमत के मातहत महकमों की जानिब से लगातार दरियाओं के पानी की सतह पर निगरानी बनाई गई। इसके साथ ही लोगों की मदद के लिए जगह जगह कंट्रोल सेंसर्स कायम हुए, जिससे आइंदा दिनों में जरूरत पड़ने पर मौसम के रुख को देखते हुए फौरन ही एहतियाती इक़दाम किए जा सकें। जम्मू कश्मीर में आला हुक्काम के ऐसे मुस्बत इक़दामात को देखकर सैलाब ज़दगान अपने आप को काफी महफूज महसूस कर रहे हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफ़िज़।